हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 25 फ्रॉम चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर विच इज आल्सो नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेव फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटी। वैसे तो आपको पता है कि इस क्वेश्चंस में ज्यादातर थ्योरेटिकल है, बट एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो हो सकता है आप लोगों के हिसाब से वो सही आंसर आया हो, क्योंकि बुक में भी वही आंसर दिया है और ज्यादातर जो पॉपुलर डाउट सॉल्विंग साइट्स हैं, जो मर्जी आप जानते हैं, उन सब ने भी वही आंसर दिया है। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो अगर आप इस वीडियो को जितना भी देख रहे हैं बट क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन जरूर देखें, वहां पर हो सकता है आपको कुछ ऐसी बात पता चले जो पहले ना पता हो। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हु एस्टैब्लिश द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सबको मालूम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप से मिलिकन। कैथोड रे वर डिस्कवर्ड बाय। ज्यादातर बच्चे जे थॉमसन लिखते हैं, काफी जगह पर आंसर भी दिया है, बट इस बुक में दिया गया है विलियम क्रूक्स। और जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है कैथोड रेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट सेकंड है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, तो नीट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे गए जिसमें वो साइंटिस्ट के नाम के बारे में पूछता है। तो ज्यादातर वो थोड़े कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 9.6 इंटू 10⁻⁷। तो अगर आप यहां पर गौर से देखें, स्पेसिफिक चार्ज होता है बच्चों Q/m, तो ये है 9.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी फॉर प्रोटॉन। पूछा गया है अल्फा के लिए। फॉर अल्फा पार्टिकल बेटा चार्ज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑन प्रोटॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ स्पेसिफिक चार्ज फॉर प्रोटॉन। तो 9.6 डिवाइड बाय 2, 4.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केज। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, सी ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थर्मोआयनिक एमिशन आर रिलेटेड टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। भाई क्या होता है, थर्मोआयनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से इमिट होता है और आगे की तरफ प्रोपिगेट करता है। कंडक्शन में पार्टिकल आगे की तरफ नहीं जाते, रेडिएशन में वेव जाती हैं। तो सिर्फ कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन emission from the metal surface can be supplied to the free electron by which of the following physical processes। कौन से फिजिकल प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन, जिसमें हम फिलामेंट में से करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन करके सरफेस से बाहर आता है। फील्ड एमिशन, एक मेटल प्लेट को स्ट्रॉन्ग फील्ड के अक्रॉस रखा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सबको मालूम है, एक लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी जब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाते हैं। तो सभी प्रोसेसर यूज किए जाते हैं टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी थ्योरेटिकल है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये आप याद रख सकते हैं, हर्ट्ज ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है अ मेटल सरफेस इजेक्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट बट नन व्हेन हिट बाय येलो लाइट। ग्रीन, तो ये होता है विबग्योर। अगर ग्रीन एमिट करती है और येलो एमिट नहीं करती है, इसका मतलब जो ग्रीन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इमिशन कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा होगी, और इमिशन कब नहीं होगी, जब फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम होगी। तो इन सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रीन से ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इमिशन होंगी। तो ब्लू लाइट के लिए इमिशन होगी, रेड के लिए नहीं होगी। बची कौन सी, हीट रेज एंड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और हीट रेज दोनों सेम ही है। जो थर्मल
रेडिएशंस होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करती हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल से कम होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में कहा है, जिसका सोल्यूशन आप जरूर देखना बच्चों। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट? फोटो करंट डिक्रीज इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यस, जो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इन जनरल हम यही समझते हैं, बट 14th क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद द इंटेंसिटी? नो, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी? नो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट, in photoelectric effect the photocurrent depend on intensity and frequency? No, photocurrent depends on intensity. Does not depend on frequency but depend on intensity? Yes. Decrease with increase in frequency, increase with increase in frequency? No. तो ये चीज कि फोटो करंट जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, हम सब लोग यही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसी चीज को धोखा दे देता है। और जैसे कि आपको पता है नीट में मॉडर्न फिजिक्स में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कब क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ लिया जाए, और हो सकता है आपके मार्क्स वहां कट जाएं बच्चों। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 तक जल्द ही पहुंचेंगे, फटाफट से ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके इंडिपेंडेंट है? इंटेंसिटी के? नो, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहां पर सैचुरेशन करंट होता तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के भी इंडिपेंडेंट आ जाता, बट यहां पर अगर आप देखें, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं फॉर द स्मॉल रेंज, फोटो करंट बढ़ता है, उसके बाद सैचुरेशन करंट आता है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे एंड नेचर पे। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एच म्यू डिवाइड बाय ई माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाय, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन मटेरियल, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 13, टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर फोटोन स्ट्राइक इज अप्रोक्सीमेटली। हम ये कहते हैं, थ्योरी कहती है, फोटोन थ्योरी, कि जो फोटोन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो इमीडिएटली बाहर आते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बट वो टाइम कितना है, स्पॉन्टेनियस इंस्टेंट कितना है? तो इस बुक में आंसर दिया गया है 10⁻⁻10 सेकेंड। तो इट कैन बी रिमेंबर्ड, आपको इसे याद रखना है बच्चों। क्लियर बात? क्योंकि ये डाटा बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है, तो आपको इसे याद रखना है। अब आ गया है वो क्वेश्चन जिसके लिए हम स्पेशली इस वीडियो में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर डबल द सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपने किया होगा कि सर जो करंट है दिस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए डबल होगा। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो सभी जगह पर जो भी पॉपुलर डाउट सॉल्विंग साइट्स हैं, आप अगर इसको नेट पे सर्च करेंगे तो सभी पे आंसर मिलेगा सी। बट बच्चों ये क्लियर नहीं है। मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन एक और दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ये क्वेश्चन है एससी वर्मा बुक का। एससी वर्मा जी की जो बुक है फिजिक्स की, उसका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 में। इसमें भी वही है, frequency and intensity of light source are both double. Consider the following statement. Saturation photo current remain almost same. और ये ट्रू दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है बी, ट्रू दिया गया है।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल, इसके बारे में हम लेटर ऑन स्टेज पे बात करेंगे। इस चैप्टर में जो एमटीजी फिंगर टिप सॉल्यूशन है इसमें ये क्वेश्चन हमें आएगा तो आपको बताएंगे कि मोर देन डबल होती है। बट हम बात कर रहे हैं यहां पर ए इज ट्रू। ओह माय गॉड, और आपको पता है एस सी वर्मा जी की ये बुक कितनी ज्यादा पॉपुलर है, तो बच्चों इसका आंसर आता है रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ, क्यों आता है रिमेन्स कांस्टेंट, आपको अभी बताएंगे। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्यों होता है ये रिमेन कांस्टेंट, क्या है ये कंसेप्ट, तो बच्चों समझिए। जो फोटोन थ्योरी है वो कहती है कि वन फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब वन फोटोन, अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है NH म्यू, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइड बाय एरिया। तो इसीलिए वो जब हम कहते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, I इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कब, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज अ कांस्टेंट। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तब I इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बात समझ रहे हैं। फिर आप सर बार बार ये क्यों कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तब भी तो इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है। तो इंटेंसिटी का मतलब इन जनरल, जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, 9 में था, इन जनरल इंटेंसिटी का मतलब क्या लेते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन से। बट यहां पर इस क्वेश्चन में कहता है इंटेंसिटी डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गई, तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल हुए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए, सेम। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ फोटोन सेम रह गए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी सेम होंगे, तो करंट भी क्या होगा, नियरली सेम। तो ऑलमोस्ट यहां पर क्या है, सेम, ऑलमोस्ट सेम। क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं सैचुरेशन करंट स्लाइटली सा इंक्रीज हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम। तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, ए। तो आगे से जब वो कहता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी इज कंसीडर्ड एज अ सेम और इंटेंसिटी से उसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, काफी बच्चों को ये बात नहीं पता होती। ये सिर्फ जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एस सी वर्मा ही बुक में ही नहीं दिया गया, एस सी वर्मा जी की जो बुक है उसी में नहीं, साथ में जो आशीष अरोड़ा जी की बुक है फिजिक्स गैलेक्सी उसमें भी है, उसमें भी हम यहाँ पर देखते हैं तो रिमेन्स कांस्टेंट ही आंसर आता है। और ये हमारे पास काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप बुक में इस क्वेश्चन के आंसर में कर लेंगे करेक्शन। ठीक है अभी मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 15, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अगर आप ध्यान से देखें फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स 1 मीटर अवे व्हेन सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर। कौन सा सोर्स है बच्चों, पॉइंट सोर्स। फॉर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब अगर डिस्टेंस डबल हो गया है तो इंटेंसिटी कितनी हो गई है बच्चों, I/4। इसका मतलब ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी, नो, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इस केस में, सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज हाफ, नो दिस विल बी 1/4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल बी 1/4, 1/4 रह जाएंगे क्योंकि इंटेंसिटी हाफ हो गई है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हाफ हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ फोटॉन्स 1/4 हो जाएंगे क्वार्टर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1/4 हो जाएंगे, तो करंट भी 1/4 हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। कब होता है बच्चों? जब वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होती है। वर्क फंक्शन ये है, तो दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होती है, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर भी देखिए वही कंसेप्ट है, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों को तंग करता है। यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंसी से देखें, फ्रीक्वेंसी से आप कह सकते हैं जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? सी की फ्रीक्वेंसी बी से ज्यादा होगी और बी की फ्रीक्वेंसी ए के बराबर होगी। तो सबसे पहली बात, ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, यस। ए और सी की रॉन्ग, बी और सी की रॉन्ग, ए और बी की बराबर। अब अगर हम देखें इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर हम देखें तो कहता है आई ए बी, आई ए और आई बी बराबर है, नो। सैचुरेशन करंट अलग अलग है तो इंटेंसिटी बराबर नहीं है, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, इसमें इंटेंसिटी बराबर है, ये गलत हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन, क्योंकि ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? वेव थ्योरी ने इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बस एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने जो कहा था वो इनमें से क्या नहीं था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, यस, तभी तो वेव थ्योरी फेल हुई थी। वेव थ्योरी कह रही थी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, बट एक्सपेरिमेंट कहते ये डिपेंड नहीं करती, तो वेव थ्योरी फेल हो गई थी। लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, ये भी कहा था। वेव थ्योरी कहती है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो सभी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बस टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर इंटेंसिटी बढ़ा दो बस, तो फ्रीक्वेंसी कोई भी हो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। बट एक्सपेरिमेंट इसके उल्टा कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो ये भी गलत हो गया था बेटा। थर्ड, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली, ये एक्सपेरिमेंटली कहा गया था। वेव थ्योरी कहती थी थोड़ा सा टाइम लेंगे, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेंगे, जब उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी वो बाहर आएंगे। बट एक्सपेरिमेंट शोज दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियसली, तो ये इनकरेक्ट हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या होता है ग्राफ बच्चों? h बाई ई म्यू माइनस h बाई ई म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या होती है? इंसिडेंट। तो अब अगर हम देखें तो ये हो गया y, ये हो गया mx माइनस सी। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? फ्रॉम दिस प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करना है। तो स्लोप हमारे पास क्या होगी? स्लोप है परपेंडिकुलर बाय दिस, तो m किसके बराबर है? ए बी डिवाइड बाय बी सी, और ये किसके बराबर है बच्चों? स्लोप h बाई ई के, तो e h किसके बराबर आ गया? e टाइम्स ए बी डिवाइड बाय बी सी, तो ये क्या है बच्चों? ए ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 22, ये वाला क्वेश्चन, यहां पर
अब देखिए ये थोड़ी सी गलती करते हैं बुक वाले, भाई अब हमें स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा। गौर से देखिए मेरे पास तो है यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर ली, यहाँ से भी पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो वो एग्जैक्टली यहाँ जहाँ मीट करती हैं। बट एक स्टूडेंट कैसे ड्रॉ करे, वो तो सिर्फ गैस कर सकता है, एक रैंडम सी लाइन ऐसे ड्रॉ करेगा, हाँ यहाँ कट कर रही है, ये यहाँ कट कर रही है, तो हमारे पास बन जाएगा। तो क्या करें, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग मटेरियल ए एंड बी, प्लॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस दिस एज शोन इन द फिगर, एच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर ए बी। पहली बात तो अगर आप देखें तो ये पैरेलल नहीं बनाए, ये किसकी गलती है, किसकी गलती है, ये जो टाइपिस्ट होते हैं बुक के, उनकी थोड़ी सी गलती है, उनको नहीं पता था कि ये एग्जैक्टली पैरेलल होने चाहिए, ये दोनों पैरेलल नहीं लग रहे हैं। बट हमें पता है v वर्सेस म्यू के ग्राफ में जो ये लाइंस होती हैं ये दोनों पैरेलल होती हैं, क्योंकि सभी के लिए स्लोप हमारे पास क्या होती है h/। बट जो भी हमें डाटा दिया है इसको यूज करके हमें सॉल्व करना था। तो अगर मैं a के लिए लिखूं तो मैं a के लिए क्या लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखिए, फॉर a स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है 2, h/e इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है 10 इंटू 10⁻14 माइनस h/e थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी a के लिए 5 इंटू 10⁻14, ये बन गया 2, h/e 5 इंटू 10⁻14, यही बनेगा 10 - 5। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है, 10 - 5 इंटू 10⁻14। तो यहां पर h की वैल्यू क्या आ गई पहले ग्राफ से, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 5 इंटू 10⁻14। आप इसे डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो ये बन रहा है 6.4 इंटू 10⁻34। ऐसे ही आपको सेकंड के लिए करना है, बी के लिए करेंगे। फॉर बी स्टॉप क्या आया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5, h/e लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इंसिडेंस 15, थ्रेशोल्ड कितनी थी 10 इंटू 10⁻14, तो यहां पर h की वैल्यू आएगी 2.5, 1.6 इंटू 10⁻19, 5 इंटू 10⁻14, ये हमारे पास एग्जैक्ट 8 इंटू 10⁻34 आता है। तो क्या बनेगा बच्चों ऑप्शन, आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको करनी है यहां करेक्शन। जो सोडियम लैंप से वेवलेंथ एमिट होती है दैट इज इन माइक्रोमीटर ऑर्डर, वो किस में होती है, माइक्रोमीटर में, बट बुक में यहां गलती से mm लिख दिया गया है, तो यहां पर आपको करेक्शन करनी है। अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा था तो उसका मेजर रीजन हो सकता है कि ये माइक्रोमीटर की गलती हो। तो क्या होगा बच्चों, गौर से देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फ्रॉम द सोडियम लैंप फोटो सेल कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। तो क्या होता है बच्चों 0.5 ये हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखें E इंटू 0.5 hc/0.6 इंटू 10⁻⁻6 माइनस वर्क फंक्शन। सेकेंड वेवलेंथ के लिए 0.4 माइक्रोमीटर के लिए जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है 1.5, तो E इंटू 1.5 hc डिवाइड बाय 0.4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस वर्क फंक्शन। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1.5 माइनस 0.5e, यहां बचेगा hc 0.4 माइनस 0.6 इंटू 10⁻⁻6, ये तो कट जाएगा आपस में। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो क्या बचता है बच्चों 1 इंटू E की वैल्यू क्या है h/e तो हमें निकालना है, गौर से देखिए h/e की वैल्यू पूछी गई है तो E को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 1 h/e यहां c इंटू 10⁻⁻6 इंटू इन दोनों का एलसीएम 0.4
0.6, 0.6 माइनस 0.4, ये बचेगा 0.2, कट गया तो क्या बचा 2। तो क्या बचा बच्चों यहाँ पर h बाई 2 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्या बच रहा है आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ये कट गया 0.2, 0.4, 4 इंटू 10⁻⁻50। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। तो ये क्या बन रहा है 4 इंटू 10⁻⁻50। ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी h mu falls on a photosensitive metallic surface of work function this, electrons are emitted from the surface, most energetic electron। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। तो क्या आ जाएगी h mu माइनस h mu नॉट। फिर कहता है फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज म्यू when the light of frequency 4 mu is incident on the metal, maximum kinetic energy। ये भी वही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है बच्चों, ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है 4 म्यू और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है म्यू। तो ये कितना बचेगा 3h म्यू। तो क्या बचा बच्चों 3h। तो इसके साथ ही हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 की डिस्कशन कंप्लीट होती है फ्रॉम द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसे आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेव, फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीज। आई होप आप लोगों को सभी सॉल्यूशन समझ में आए हों। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सकते हैं। बट अगर आपने इस वीडियो में कुछ स्किप किया है तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आप लोग जरूर देखें, जिससे आप काफी चीजें सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, माइल्स टू गो।